आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल। तो जैसा कि ये सर्वविदित है और ये कहा भी जाता है कि अगर एक हद तक किसी चीज़ को रखा जाए तो बेहतर है, उससे ज़्यादा होने पर वो निश्चित तौर पर परेशानियों का सबब बन जाता है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो गुंडा हो, आतंकी हो, उग्रवादी हो या और भी ऐसे हथकंडे जिससे कि लोगों पर को वश में करने की जुगत में रहा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। हमने पहले भी कहा था कि बिहार में जिस तरह से प्रशासनिक अमले ने अपना पंख फैलाया हुआ है और जिस तरह से वो एक तरह से जिससे कि जनता अंदर ही अंदर जो है क्रोधित दिख रही थी। बिहार की जनता निश्चित तौर पर बोला जाता है कि नीतीश की सरकार है, कानून की सरकार है और यहाँ पर मंत्रियों, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी से ज्यादा अधिकार और पावर जो है वो यहाँ के आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स के साथ साथ सामान्य एएसआई से लेकर एसएचओ और सीओ तक को है। और ये बीते 20 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। 2005 में जब सत्ता पलट हुआ, 2005 के आखिरी महीने के आसपास नवंबर 2005 में नीतीश की सरकार आई, सुशासन कुमार बोला जाने लगा और उसके बाद से 20 साल, कह दे तो 19 साल और तकरीबन 7 महीने 6 महीने बीत चुके हैं। और इस 20 साल में ऐसा कहा गया कि कानून की सरकार है बिहार में, कानून का ही बोलबाला है। लेकिन जब किसी चीज की अति हो जाए, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे विपक्षी पार्टियों का जो कहना रहता था उस वक्त तत्कालीन लालू की सरकार के लिए कि ये तो जंगल राज है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज नहीं है, यहाँ गुंडों का राज है। तो 2005 के बाद धीरे धीरे ये प्रशासनिक अमला जो था, ये पुलिस प्रशासन जो था, वो भी एक तरह से कानून की सरकार से इतर धीरे धीरे गुंडा राज में बदलती चली गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे कानून पर से आस्था और विश्वास बिहार की जनता का उठता चला गया। नतीजा यह है कि बिहार में बीते 3 दिनों 72 घंटों में 2 हमले पुलिस महकमे के अधिकारियों पर हुई है। बिहार के सीमांचल के अररिया जिले में एक एएसआई को की हत्या कर दी गई। ये वारदात परसों की है और फिर एक नई वारदात के तहत एक बार फिर से मुंगेर में एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिहार के आरा जिले में, जो पटना से 40 मिनट का रास्ता है, वहां के तनिष्क, जो कि टाटा की कंपनी है, वहां से करोड़ों रुपए के 10 करोड़ से ज्यादा के जेवरात लूट लिए गए। आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस का एक खबरिया गिरोह होता है जो कि छुट भैया क्रिमिनल्स होता है, जो अपडेट देते रहता है अपने सरगना या अन्य सरगनाओं का पुलिस महकमे को। और जब यही सरगना इन वारदातों को अंजाम दे दिया करता है तो घटना हो जाती है और इस पर समय रहते नकेल कस दिया जाता है तो घटना से उस एरिया को बचा दिया जाता है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो है 2025 में भी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के का चेहरा होने जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से सीएम के कैंडिडेट होने जा रहे हैं। और देखना ये काफी मायने में दिलचस्प हो जाता है कि क्या ये कानून का जो दबदबा है, कानूनी शासन है, उत्तर प्रदेश में भी कानून की सरकार है, लेकिन वहां पर कानून जो है हर एक डिसीजन जो है वो योगी के डिसीजन को फॉलो करते हुए लेती है। मतलब योगी का एक ऐलान आ गया, उसके बाद वहां की जो पुलिस महकमा है, प्रशासनिक जो ताना बाना है, वो उसे निपटाने में या सुलझाने में अग्रसर हो जाती है। बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश कुमार गाहे बगाहे दिखते हैं और क्या बोल जाते हैं इसकी तो कोई बानगी ही नहीं है। महिलाओं पर टेढ़े मेढ़े घटिया बयानबाजी, उनके विधायकों का गंदे गानों पर नाच कूदना फानना और साथ ही साथ बिहार के उसी पुलिस या महकमे के लोगों का इसी विधायक के अश्लील गाने और नाचने पर ही हंस थी।
इस तरह से हंसना उस सार्वजनिक मंच पर काफी हद तक प्रशासनिक अमले को लाल करता है, उसे दागदार करता है और इसी का यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जब प्रशासनिक अमले के लोगों पर इस तरह से घात लगाकर हथियारों के साथ और भीड़ के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मारपीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह के 2 वारदात 3 दिनों में हो जाना और लूट और डकैती की घटनाएं, इससे पहले बिहार के पूर्णिया जिले में भी तनिष्क को लूट लिया गया था। साल भर के अंदर तनिष्क जैसे शोरूम में करोड़ों 10-10 करोड़ से ज्यादा के जेवरों को लूटना, सोने चांदी के गहनों को लूटना निश्चित तौर पर जंगल राज का संकेत तो है ही। जहां यह बोला जाता है कि कानून राज है, तो कानून के रखवाले के होते हुए अगर इस तरह से डकैती होगी, इस तरह से एएसआई से जैसे अफसरों की हत्या कर दी जाएगी, दौड़ा दौड़ा कर घात लगाकर हथियारों से, ईंट पत्थर से, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। और ऐसे में सरकार तो बदलनी चाहिए। जनता इस बानगी के साथ निश्चित तौर पर दिखेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेगी, क्योंकि मौका हर किसी को एक बार न एक बार मिलना चाहिए। हमेशा आप बीते 20 सालों से बस एक गाना गाकर कि उस समय तो जंगल राज था, अपने करप्शन को, अपने भ्रष्टाचार को, अपने नियति को, अपने नियत को छुपा नहीं सकते, ढक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। आपको भी जवाब देना होगा, बार बार देना होगा, हर एक सवाल का जवाब देना होगा। और अगर आप इन सवालों से विचलित होंगे या मीडिया से कन्नी काटेंगे, जनता को सवाल देना आप निश्चित तौर पर अपना एक तरह से कर्तव्य नहीं समझेंगे, तो आप जमींदोज हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे उदाहरण इतिहास में चाहे बिहार की राजनीति हो, भारत की राजनीति हो या विश्व राजनीति पटल हो, वो देखने को मिल ही जाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। और आपसे आखिर में यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि बिहार में कानून व्यवस्था से आप सहमत हैं, जहां पर तकरीबन उसी औसत दर से शराब पीने वाले लोगों की तादाद है, वो पीते हैं, रोज पीते हैं, कुछ एक दिन छोड़कर पीते हैं और 100 रुपए की चीज 300 से 500 रुपए में खरीद कर पीते हैं। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहता है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के ठिकानों पर एक मोबाइल के साथ फोटो खींचकर और चालान भरने तक को ही अपनी जिम्मेदारी मानती है और अपना टारगेट पूरा करना जानती है। धन्यवाद।